हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की परमानेंट 12,000, जी हाँ बिल्कुल, टोटल 12,000 वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर आपका जॉब लगना तय है, पूरा अपडेट आ चुका है। जैसे कि फॉरम का फीस क्या रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो आपका वेतन के अलावा जो गवर्नमेंट का अदर सर्विसेज होता है उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए अपडेट को देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये कौन से स्टेट का है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सभी फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया के, चाहे वो राजस्थान के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। और जॉब लोकेशन आपका बिहार में रहेगा, और पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स। नंबर ऑफ पोस्ट है 12,000, और फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर पाओगे। सैलरी स्टार्टिंग में 20,000 आपको दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्म फीस की, तो स्टाफ नर्स सरकारी नौकरी में जनरल, AWS, BC, MBC श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क आपका रखा गया है 250 रुपये। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जनरल, AWS, BC, MBC का 500 रुपये, SST का 150 रुपये। अब ऊपर आप देख पा रहे इसमें GST अगर आप देखोगे इंक्लूडेड है, और ये फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हो। तो यहाँ पे ये 250 रुपये आप मान के चलो, ठीक है। टोटल अगर आप GST वगैरह करके आपका टोटल 250 रुपये लगने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बिहार स्टाफ नर्स बहाली के लिए उम्मीदवारों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या तो JNM होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका नीचे देखो BS नर्सिंग होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि JNM वाले फॉर्म भर सकते हैं, BS नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास कोई भी अभ्यास नहीं है वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट कि आपका आयु सीमा क्या रखा गया है। तो देखो यहाँ पे स्टाफ नर्स बहाली के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित EWS के लिए 37 रखा गया है, और अनारक्षित AWS महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। BC MBC पुरुष के लिए, महिला के लिए 40 रखा गया है। और यहाँ पे देखो आप, SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 रखा गया है। तो हर कैटेगरी का अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। अब यहाँ पे देखो आप, एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, अनरिजर्व्ड AWS 37, अनरिजर्व्ड AWS फीमेल का 40, BC MBC का 40, SST का यहाँ पे 42। ये आपका एज लिमिट है। क्लियर। अगला हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर स्टाफ नर्स भर्ती का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आवेदन करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। आपका जो सिलेक्शन होगा, सबसे पहले तो होगा रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसका थोड़ा ध्यान आपको रखना है। क्लियर। जी बिल्कुल, 100 नंबर का पेपर है, इंटरव्यू भी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी है, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी है। इन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, क्योंकि देखो ये परमानेंट है, और परमानेंट में तो स्वाभाविक है ये सारा प्रोसीजर। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
ये आपके लिए स्टाफ नर्स फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रख लो। अगर आपको भी स्टाफ नर्स बनना है और यहाँ पे अप्लाई करना है तो SHSB, एक तो 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अगर GNM कर रखा है तो उसका डिप्लोमा होना चाहिए, BS नर्सिंग कर रखा है तो उसका डिग्री होना चाहिए, और नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्टर प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, मोबाइल नंबर जो आपका रेसेंट चालू है, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर जो एक सिंपल जो पेज होता है उस पर आपको करने होंगे, वो अपलोड होंगे ताकि आपका ईजिली वेरिफिकेशन हो सके। बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि होंगे आपके पास। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मूल निवास होना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया के फॉर्म भरेंगे तो इसलिए यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर्म कब से भरना है, कैसे भरना है। तो फॉर्म जो भरने का प्रोसीजर है वो इस प्रकार से रहने वाला है बिहार स्टाफ नर्स के लिए। अब ये सारी स्टेप आपको फॉलो करनी होगी ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सको। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आप नीचे दिए गए स्टाफ नर्स अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी भरनी होगी। फिर OTP आएगा, OTP से आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको रजिस्टर पे बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यूज़र ID पासवर्ड ये आपको मेंशन करना होगा। अब देखो ये लिंक एक्टिवेट कब होगा, ये आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल साइट है shsbihargovernment.in, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। यहीं पे लिंक एक्टिवेट होगा आपका और यहीं पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, विज्ञापन वगैरह। लेकिन उसका डेट आप जान लो पहले, और यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्म कब से फिलअप करना है, एग्ज़ाम कब होगा वगैरह वगैरह, ये जो डेट है देख लेते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्टाफ नर्स की परमानेंट भर्ती है ये 2025 की है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो डेट मेंशन है वो जनवरी 2025 में दिखाया गया है, जनवरी में आ जाएगा। फॉर्म भी स्टार्ट आपके जनवरी में होंगे, ये देखिए, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है और एग्ज़ाम भी आपका इसी मंथ में होगा। ये कमिंग सून अभी दिखा रखा है, यानी कि वही 1 महीने का टाइम मिलेगा तो फरवरी मार्च तक हो जाएगा। तो जनवरी में इसके फॉर्म आएंगे और तभी आपको फिलअप करना होगा। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ये जो परमानेंट वैकेंसी है स्टाफ नर्स की 12,000 पदों पे, ये आपको मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि अपडेट आ चुका है, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि बहुत ही जल्द लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। तो सब्सक्राइब करने वालों को सबसे पहले लिंक एक्टिवेट का वीडियो मिल जाएगा। और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, बिल्कुल फ्री है, PDF वहाँ पे डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।